दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार में बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा बड़ी संख्या में बहाली निकाली गई है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा बड़ी संख्या में निकाली गई बहाली के बारे में आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाऊँगा। जो मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को मिलते रहेगा। दोस्तों बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा निकाली गई जो वैकेंसी है उसके लिए आवेदन ऑनलाइन करना है। ये टोटल 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, एक एक करके आप लोग को दिखा दिए और एक एक करके आप लोगों की इसकी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। 1 नंबर में निकला हुआ है असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर पोस्ट के लिए, जिसकी टोटल वैकेंसी 40 है, यानी 40 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन, जो मित्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, उनके लिए क्वालिफिकेशन BE BTech BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट से वो BTech BE BSc इंजीनियरिंग किए हैं उनका इंस्टीट्यूट AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 2 नंबर में जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए निकला है, जिसकी पोस्टों की संख्या 40 है। इसका भी पोस्ट की संख्या 40 है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 3 years फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। और जिस भी इंस्टीट्यूट से आप किए हैं डिप्लोमा 3 years का, वो आपका इंस्टीट्यूट AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अर्थात जो भाई बंधु जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो 3 years डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, और जहाँ से वो किए हैं डिप्लोमा उनका इंस्टीट्यूट AICTE से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। 3 नंबर निकला हुआ है कोरेस्पोंडेंस क्लर्क के लिए, जिसकी पोस्टों की संख्या 150 है। उसके लिए न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है, यानी क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को भरने के लिए जो भी मित्र इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। वो किसी भी डिसिप्लिन से यानी किसी भी संकाय से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन पास है इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 4था आपका है स्टोर असिस्टेंट, जिसकी पोस्टों की संख्या 80 है। क्वालिफिकेशन उनके लिए भी ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए किसी भी संकाय से। आप जिस भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 5वां आपका है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, जिसकी पोस्टों की संख्या 300 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन कॉमर्स से, यानी आप ग्रेजुएशन कॉमर्स से किए हैं अर्थात BCom किए हैं तो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। 6था आपका यहाँ पे है टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसकी पोस्टों की संख्या 2000 है। इसके लिए काफ़ी संख्या में पोस्ट है। जो भी मित्र मैट्रिक किए हैं या मैट्रिक के समकक्ष पास है, साथ ही साथ 2 साल का ITI किए हैं। आप जहां से ITI किए हैं जिस भी इंस्टीट्यूट से, वो आपका इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से NCVT से मान्यता प्राप्त है या स्टेट से SCVT से मान्यता प्राप्त है, तो आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो ऑनलाइन का स्टार्टिंग डेट है 1/4 से शुरू होगा और 30/4 को समाप्त हो जाएगा।
जो भाई बंधु मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगा। दोस्तों, सभी वैकेंसी के बारे में एक एक करके आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, यह असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियरिंग के नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए आप लोगों का कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है कि कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 40 है, जिसमें यहाँ पे जनरल, ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। नीचे और भी जानकारी हम लोग जानते हैं। क्वालिफिकेशन आप लोग को ऊपर ही हम बता दिए हैं। इसमें आपका जो प्रोविनेशन पीरियड होगा, यानी सिलेक्शन के बाद जो प्रोविनेशन पीरियड होगा वो 3 साल का होगा। इसमें जो आप लोगों को सैलरी है, देखिए पे बैंड है यहाँ पे 36,800 से लेकर 58,600। ये 1 साल तक आप लोगों को 36,000 रुपया करके शायद मिलेगा। इसमें और भी सुविधाएं देगी। इस पोस्ट को भरने के लिए जो एज है, आपका उम्र सीमा सभी कैटेगरी के लिए 21 वर्ष है, न्यूनतम उम्र सीमा, और अधिकतम जनरल के लिए 37 वर्ष है, एससी के लिए 42 वर्ष है, एसटी के लिए 42 वर्ष है, और ईबीसी के लिए 40 वर्ष है, बीसी के लिए 40 वर्ष है, और फीमेल जनरल के लिए 40 वर्ष है। ये अधिकतम उम्र सीमा है। दोस्तों, इसके लिए जो एप्लीकेशन फी है, जनरल, ईबीसी और बीसी के लिए 1500 रुपया है। एससी, एसटी जो भी दिव्यांग मित्र है और फीमेल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है, वो बिहार के डोमिसाइल है, यानी बिहार के रहने वाले जो फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए 375 रुपया है। यहाँ पर फॉर्म भरने का जो डेट है, स्टार्टिंग हम ऊपर में ही बता दिए थे, 1/4 से स्टार्ट होगा, 30/4 तक आपका फॉर्म भराएगा। जो एग्ज़ाम डेट है, टेंटेटिव डेट है, यानी हो सकता है अनुमानित डेट है, मई जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पे जाके आप लोग 1/4 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नोटिफिकेशन है। इसमें भी देखिए आप लोग को कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसको दिया हुआ है। नीचे और भी जानकारी हम लोग जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों को ऊपर ही बता दिए हैं हम। प्रोविनेशन पीरियड इसमें भी आपका 3 साल का है। इसमें जो पे बैंड है 25,900 से 48,900 है। एज, इसमें जो एज है न्यूनतम सभी के लिए 18 वर्ष है, और अधिकतम जनरल के लिए 37 वर्ष, एससी के लिए 42 वर्ष, एसटी के लिए 42 वर्ष, ईबीसी और बीसी और फीमेल ईवाल के लिए 40 वर्ष है। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी, इसमें भी सेम एप्लीकेशन फ़ी है। जनरल, ईबीसी, बीसी के लिए 1500 रुपया है। एससी, एसटी, दिव्यांग एप्लीकेंट और फीमेल जो बिहार के निवासी है उनके लिए 375 रुपया है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन मोड, यानी सिलेक्शन आप लोग का कैसे होगा। सिलेक्शन जो होगा आपका सीबीटी एग्जाम लेने के बाद मेरिट बनाएगा, उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेट, यानी ऑनलाइन करने का जो डेट है इसका भी 1/4, जितने भी पोस्ट है सभी का ऑनलाइन करने का डेट 1/4 है, और क्लोजिंग डेट
30/4 है और एग्ज़ाम का वही संभावित डेट मई जून है। यानी आप लोग का एग्ज़ाम जो 6 पोस्ट के लिए बहाली निकलना है, सभी पोस्ट का जो अनुमानित एग्ज़ाम डेट है मई जून है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन कोरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है, कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, इसके जानकारी और भी नीचे दिया हुआ है जो हम लोग जान लेते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है ऊपर हम पहले ही बता दिए हैं कि ग्रेजुएशन किसी भी संकाय से होना चाहिए। इसमें जो प्रोबेशनल पीरियड है 2 साल है, 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड रहेगा। इसमें जो सैलरी है आपका पे बैंड है यानी 9,200 से लेकर 15,500 है। इसके लिए एज क्या होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष, SC/ST के लिए 42 वर्ष, EBC BC और फीमेल कैंडिडेट युवा के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। अगर इसके बीच में आप लोग आते हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए भी एप्लीकेशन फी सेम है, 1500 रुपया जनरल BC और EBC के लिए है, 375 रुपया आपका SC/ST दिव्यांग एप्लीकेंट और फीमेल एप्लीकेंट जो बिहार के निवासी है उनके लिए 375 रुपया है। सिलेक्शन मोड, इसके लिए भी आपको CBT एग्ज़ाम देना पड़ेगा। CBT एग्ज़ाम देने के बाद आपका मेरिट बनेगा, मेरिट बनने के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा यानी सिलेक्शन होगा। इसके लिए भी फॉर्म भरने का डेट सेम है, 1/4 से आपका स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने का, 30/4 को क्लोजिंग है और जो एग्ज़ाम डेट संभावित है मई जून में एग्ज़ाम डेट आपका हो सकता है। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके वेबसाइट पे जाना है, 1/4 से अप्लाई होगा, जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिल करके फॉर्म को भर देना है। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल नॉलेज से आएगा, आप जो 10th लेवल का होगा, उसके बाद रीजनिंग आएगा आपके एग्ज़ाम में, मैथ का प्रश्न आएगा, जनरल इंग्लिश से पूछेगा आपका, जनरल हिंदी का सवाल रहेगा आपका, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से सवाल आएगा आपका। तो इसका सिलेबस है, आप लोग सिलेबस देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके, इसके आप लोग नोटिफिकेशन पूरा देख सकते हैं, पूरा सिलेबस देख सकते हैं, पूरा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हम प्रयास किए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को पूरी जानकारी देने के लिए, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये टेक्नीशियन पोस्ट के ग्रेड 3 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ भी दिया हुआ है कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नीचे और भी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन हम ऊपर ही बता दिए हैं। प्रोबेशनल पीरियड इसका भी 2 साल है। इसका भी जो सैलरी पे बैंड है 5200 से 15,500 है। लेवल 4 में रखा जाएगा आप लोगों को जब ज्वाइनिंग आप लोग कीजिएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है सभी के लिए 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा जनरल के लिए 37 वर्ष, SC/ST के लिए 42 वर्ष, EBC BC और फीमेल कैंडिडेट UR के लिए यानी जनरल के लिए 40 वर्ष है। 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। 6 पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल EBC BC के लिए 1500 रुपया है। SC/ST दिव्यांग एप्लीकेंट फीमेल एप्लीकेंट जो बिहार के निवासी है उनके लिए 375 रुपया है। दोस्तों इसका भी एग्ज़ाम CBT होगा यानी कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के उपरांत आपका मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट बनाने के उपरांत
आप मेरिट में आइएगा तो आपका ज्वाइनिंग होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी स्टार्टिंग डेट फॉर्म भरने का 1/4 है, क्लोजिंग डेट 30/4 है, और जो परीक्षा का संभावित डेट है मई जून 2024 है, यानी मई जून में आपका परीक्षा हो सकता है। दोस्तों, मेरे द्वारा बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके एक जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किए हैं। आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।